पिछले साल मेरी ऑटो में एक टूरिस्ट पैसेंजर बैठा था। पिछले साल मेरी ऑटो में एक टूरिस्ट पैसेंजर बैठा था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आज मैं आपको बताऊंगा कि YouTube के लिए अगर आप कार्टून वीडियो को क्रिएट करते हैं, अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे क्वालिटी का सीन बनाना है, तो जो आप ये देख रहे हो ये सीन बहुत ही क्वालिटी का बना है। ये पूरा मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे ये बना है, कैसे ये जो मोटा कैरेक्टर है बैक से बनाया मैंने, फ्रंट से आपको दिखाया, और यहाँ पे ये किस तरह ये पूरा सीन बना। अगर आप इस तरह के कार्टून वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो आपका चैनल अच्छा रन होता है, लेकिन क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ता है। तो ये पूरा सीन कैसे बना, इससे आपको बहुत हेल्प होगा अगर आप कार्टून स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो। तो पूरा देखना, ये ट्यूटोरियल पे मैंने पूरा ये बनाना सिखाया है स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो में आप काफी कुछ सीखने वाले हो। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। ये एक पूरा बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे लेके रखा है। ये पूरा बैकग्राउंड वेक्टर बैकग्राउंड है। वेक्टर बैकग्राउंड में क्या होता है कि कोई भी क्वालिटी पिक्सल कहीं से फटता नहीं है, वो क्वालिटी हाई क्वालिटी का ही रहता है। आप इसको यहीं पे जाके कुछ भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे जाके, जैसे ये घर है, अगर मुझे घर का इसका कलर भी चेंज करना हो तो मैं हर एक चीज़ का कलर को चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये पार्ट है, इसके अंदर जाऊँगा तो ये वाला मुझे अगर चेंज करना है तो मैं इस वाले को चेंज कर सकता हूँ। अंदर जाके ये वाले पार्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये देखोगे यहाँ से डिलीट भी हो सकता है या कलर यहाँ पे चेंज हो सकता है। ये पूरा जो बैकग्राउंड है ये पूरा वेक्टर बैकग्राउंड है जो आप ये देख रहे हो। तो मैंने यहाँ पे पूरा ऊपर वॉइस ओवर लेके रखा है। ये पूरा इस बैकग्राउंड को मैं यूज़ करने वाला हूँ ये पूरा सीन पे जो आपने देखा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दो करेक्टर लेके रखा है। एक करेक्टर का मैंने बैक भी ले रखा हूँ क्योंकि मुझे इसका बैक नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं आपको अच्छा सीन कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि मैं वीडियो लाते रहते हम लोग, कि ताकि आप अपना यूट्यूब स्टोरी में अच्छा सीन को क्रिएट कर सको। तो यहाँ पे जो करेक्टर एनिमेशन है पहले से हो रखा है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या करना है कि पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाना है, पहले करेक्टर एनिमेशन वाले वीडियो देखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्टर एनिमेशन करके रखा है। यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा करेक्टर एनिमेशन यहाँ पे हो रखा है। ये इसीलिए क्योंकि हम एक ही डायलॉग में दो दो उसका एंगल लेने वाले, कैमरा एंगल, एक बैक से एक 3/4 से। तो हमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें जो डायलॉग है ना सीन में, कि पिछले साल मैंने अपनी ऑटो में एक टूरिस्ट को बैठाया था, इस तरह एक डायलॉग है। आप यहाँ पे सुनोगे तो यहाँ पे रखा है, एक बार आपको सुना देता हूँ। यहाँ से ऑन करता हूँ, आपको पूरा ये डायलॉग सुनाता हूँ। थोड़ा सा बड़ा करके रखता हूँ, यहाँ से ऐसा एंटर मार के आपको सुनाता हूँ। पिछले साल मेरी ऑटो में एक टूरिस्ट पैसेंजर बैठा था। तो पिछले साल मेरी ऑटो में एक टूरिस्ट पैसेंजर बैठा था। तो अभी देखो जो ये बोल रहा है ना, आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे 3/4 में दिखाऊंगा थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा सा लो लगेगा, कि जो देखने वाले ऑडियंस उन्हें अच्छा नहीं दिखेगा। तो हम दो एंगल यूज करेंगे। अब ऑलरेडी हमने करेक्टर एनिमेशन के वीडियो बनाए हैं। अगर आपको नहीं समझ आता है कि करेक्टर एनिमेशन अंदर कैसे हुआ ये थोड़ा सा भी, तो आपको करेक्टर एनिमेशन वाले वीडियो देखना। अगर आपको आई ब्लिंकिंग, लिप सिंक, रिगिंग ये सब भी नहीं आता है तो आपको हमारा इस चैनल का लर्न मिशन हिंदी का जियो ऑडियो, जो कि साउथ एशिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग पूरा टीम है हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक एक ट्यूटोरियल फ्री में मिलते हैं। आपको पहले पुराने वीडियो देखना पड़ेगा। तो एक तो मैंने ये वाला करेक्टर पहले से करके रखा है। दूसरा, इसका जो बैक पोज है, बैक पोज ये वाला है। तो बैक पोज भी में हमने देखोगे थोड़ा सा एनिमेशन करके रखा, थोड़ा सा, बस इतना सा। और जो ये सुनने वाला करेक्टर है, जो पुलिस वाला है, जो बात यहाँ पे इसकी बात सुन रहा है कि क्या हो रहा है, ये बोल रहा है, जो इससे बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसके अंदर जाओगे तो इसका भी थोड़ा सा मूवमेंट, बिल्कुल आप देखोगे प्यारा सा मूवमेंट दे रखा। थोड़ा नजदीक जाऊंगा ताकि आपको नजर आए। ये देखो कितना सा प्यारा सा मूवमेंट, बिल्कुल स्लोली, आराम से कोई भी कर सकता है ये काम। मुझे लगता है इजी है। जब आपको काम आ जाता है तो इजी रहता है ये काम पूरा। तो अब करना क्या है हमें, यहाँ पे फर्स्ट जब भी हम कोई सीन बनाते हैं, मैंने पहले भी करीब बोला आपको, जो छोटे छोटे सीन हम क्रिएट करते हैं आपको, आप लोगों के लिए, ताकि समझ आए। पहले वॉइस ओवर लाना होता है। जो ये वॉइस ओवर ये वेव फॉर्म में लाओ या MP3 में लाओ, सीधा आप न्यू लेयर लेके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या फिर इसको डिलीट कर देते हो। यहाँ पे फाइल पे जाके आप इंपोर्ट पे जाओगे, इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट टू लाइब्रेरी यहाँ पे आ जाता है, या इंपोर्ट टू स्टेज कर सकते हो। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करो, वॉइस ओवर यहाँ पे आ जाता है। पूरा वॉइस ओवर यहाँ तक ऐसा रखो। मेरा डायलॉग यहाँ पे 4 सेकंड के लगभग है, इतना मेरा डायलॉग है। अब हम लोगों क्या है, पूरा जो यूट्यूब पे क्रिएट करते हैं स्टोरी, या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जो नॉर्मली आप हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी, कॉमेडी वीडियो देखते हो, ये हम बिना विजुलाइज किए, मतलब बिना स्टोरी बोर्ड बनाए हम यहाँ पे विजुलाइज करते हैं। बिना स्टोरी बोर्ड बनाए विजुलाइज तो करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे ऑटो है तो ऑटो मैंने यहाँ पे ऊपर 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 रखा है, पीछे मैंने पूरा BG1 में रखा है। आप चाहो तो अगर कैमरा मूव करना है, ये सारी चीजें अलग रख सकते हो। तो अभी मुझे सबसे पहले करना क्या है, न्यू लेयर लेनी है, जो ये करेक्टर है यहाँ से कॉपी करना है। इतना तो समझ आ गया ना, ये करेक्टर का कैसे बना। कॉपी किया, अपने यहाँ पे आया, तो मैंने अभी BG नाम से ही सेव किया इसे, तो मैंने सीधा कंट्रोल V किया। कंट्रोल V करने के बाद ये करेक्टर यहाँ पे आ जाता है।
कहीं पे भी पेस्ट हो जाता है तो छोटा करो। अब सवाल आता है सर कितना छोटा करें? स्टेजिंग में हमें क्या इतना बड़ा दिखाएँ? अब देखो इतना बड़ा करूँगा तो ऐसा लग रहा है द ग्रेट खली है, उससे भी लगता है उससे भी दुगना बड़ा है। तो ऐसा नहीं होता है। स्टेजिंग का मतलब होता है कि आपको जैसे घर के अंदर है तो सोफ़ा बेड को अकॉर्डिंग हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये ऑटो है ना, तो ऑटो को देख के करो। देखो कभी भी कोई भी चीज़ कैमरा के पास होती है तो बड़ा दिखती है ना, यूँ दिखती है बड़ी। कोई कैमरे के पास होती है कोई चीज़। अगर कोई कैमरे से दूर है तो हमेशा छोटी दिखती है। पर यहाँ पे मेरा जो ऑटो है इसके सामने मैं खड़ा करूँगा तो कभी कभी लाइफ़ में देखा इतना बड़ा आदमी कि ऑटो से ही बड़ा आदमी है, कभी देखा नहीं होगा ना। इतना बड़ा आदमी हो ही नहीं सकता है। तो हमने क्या करना थोड़ा छोटा करना। छोटा करने के लिए शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल मैंने ऑन करके रखा है। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले बिगिनर वीडियो देखो तभी समझ आएगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने इतना रख लिया। अभी भी नहीं बैठ रहा ना ऑटो ऑटो थोड़ा बड़ा ही लग रहा है तो यहाँ शॉर्टकट की जो है कंट्रोल ऑल्ट एस है। स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है। 100 से नीचे माइनस होता है, 100 से ऊपर प्लस होता है। जैसे मुझे माइनस करना है यहाँ पे 98 लिखा है, ओके करना तो थोड़ा छोटा हुआ। कंट्रोल ऑल्ट एस ओके, तो ऐसा छोटा हुआ। अब ये जो करैक्टर है जो आपने आउटपुट देखा मैंने यहाँ से थोड़ा यहाँ पे ऊपर करके रखता हूँ ताकि नजर आए इतना। ये जो करैक्टर है यहाँ पे मैंने इस करैक्टर को उल्टा किया है। तो अब उल्टा कैसे करना है? मॉडिफाई पे जाओ, ट्रांसफॉर्म पे जाओ, फ्लिप हॉरिजेंटल, इस तरह किया मैंने यहाँ रखा। इतना काफी है, लगभग इतना भी इंसान का मतलब ऑटो के सामने इतना बड़ा रहता है, फिर भी आपको ऐसा लगता है थोड़ा छोटा करूंगा तो छोटा कर सकते हो। फिलहाल मैं दूसरा करैक्टर को लाता हूँ। न्यू लेयर लिया, यहाँ पे आया, ये जो पुलिस वाला है इसको कॉपी किया, यहाँ पे आया, इसके बाद मैंने यहाँ पे भी इसको कंट्रोल भी किया। सिंपल काम है, जब आपके पास डेटा रहता है तो आप काम कर सकते हो। आप चाहो तो जियो एडू की वेबसाइट से www.jivaedu.com जो हमारा ब्रांड है बहुत सारा सर्विस देता है, जैसे वॉइस ओवर का, स्टोरी राइटिंग का या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक का। जियो एडू में आपको सारी सर्विस मिल जाएगी। तो ये करेक्टर यहाँ पे आ चुका है। इस करेक्टर को मैं क्या करूंगा, थोड़ा इस तरफ मुझे रोटेट करना है तो सॉरी फ्लिप करना है। तो फिर से मॉडिफाई पे चला गया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे चला गया, फ्लिप हॉरिजेंटल। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा करूंगा, शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ। बेटर रहेगा आप कंट्रोल ऑल्ट एस भी कर सकते हो, जैसे 9 5। तो इसको ओके कर लिया और थोड़ा और छोटा करना, ओके और छोटा ओके, ऐसा कर सकते हैं। अब ये करेक्टर को मैं ऐसा तो नहीं, अभी देखोगे यहाँ पे रखूंगा तो इस करेक्टर को देखते हुए रखूंगा। इसका हाइट कितना है, मैंने हमेशा बोला है जब भी आप कोई काम करो तो हमेशा करेक्टर का जो हेड है, हेड देखा करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है तो इसका हेड अभी बराबर है। अगर मैं इसको और छोटा करूँ तो देखोगे इसके सामने इसका हेड कितना कितना छोटा लग रहा है। तो इसको पहले हेड से देखो। लगभग मैं शिफ्ट के साथ थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, इतना रख लिया। ओवरऑल मैंने इतना किया। अब थोड़ा दूर जाओ, अब इसको अपने हिसाब से यहाँ रख लो। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इतना रखा। अब थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको नजर आए। थोड़ा और बड़ा करता हूँ, इतना रखता हूँ लगभग, ताकि प्रॉपर नजर आए आपको। अब देखो यहाँ पे ये म्यूट करके रखता हूँ, बंद रखता हूँ आइज़। यहाँ पे देखोगे मेरे ये कैरेक्टर यहाँ पे आ चुके हैं, ये बात कर रहे हैं। तो इस कैरेक्टर का हाइट और इसका बराबर बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ गया, बिल्कुल सही है। अगर आपको लगता है ऑटो से थोड़ा और बड़ा होना चाहिए तो आप और बड़ा कीजिए। थोड़ा इस तरफ करना चाहते हो तो इस तरफ कीजिए। थोड़ा सा मैं इस तरफ करता हूँ क्योंकि ऑटो से थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा। जब आप ऑटो देखते हो थोड़ा छोटे रहते हैं, इतना तो हाइट रहता ही है। बाकी आपको ऐसा लगता है कि ऑटो थोड़ा साइड करना है, थोड़ा सा साइड रखो ऑटो को, और ये सेंटर करना है तो थोड़ा दोनों को पकड़ो शिफ्ट के साथ, इसको थोड़ा सा सेंटर किया, थोड़ा सा ऊपर, इतना मैंने करके रखा। ये मेरा मास्टर शॉट बन गया। मास्टर शॉट मतलब इस तरह हमारा लॉन्ग से ये बात करेगा, ऐसा इस तरह यहाँ पे बात करेगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका वॉइस ओवर सेट करता हूँ। फिर और कोई चीजें मुझे लगता है, कोई करेक्टर पीछे रखना है, कुछ वॉक करवाना है, टॉक करवाना है, जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो अगर कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। पहले मैं यहाँ पे वॉइस ओवर इसको यहाँ पे लगाता हूँ। अभी देखोगे जो करेक्टर एनिमेशन के अकॉर्डिंग जो ना वॉइस ओवर मैच नहीं होगा। पिछले साल मेरी ऑटो ठीक है, तो अब करना क्या है, सबसे पहले ये जो वॉइस ओवर है कॉपी करो। कॉपी करने के बाद है जो करेक्टर, ये जो करेक्टर एनिमेशन हुआ है जिसके अंदर आपको काम करना है, यहाँ पे मेरा प्रॉपर तरीके से करेक्टर एनिमेशन हुआ है। और अंदर जाओगे तो हेड आपको पूरा अलग मिलेगा, जो लिपसिंग है ये सब आपको अलग मिलेगा, आईज अलग मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये जॉ लाइन वाला लिपसिंग यहाँ पे हो रखा है, थोड़ा क्लोज क्लोज से दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे जॉ लाइन के साथ लिपसिंग हुआ है। इसके ऊपर भी टॉपिक पड़ा है, यूट्यूब पे जाओगे, हमारे चैनल पे जाओगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ लिपसिंग के ऊपर टॉपिक पड़ा है। तो ये बाहर से कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर देखोगे 2 3 लिपसिंग मैंने यहाँ पे कर रखा है फ्रेम बाय फ्रेम, लेकिन इसको हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। हमने क्या करना है, पेस्ट लेयर करना है, जो हमने बाहर से कॉपी किया था उसको यहाँ रखना है। मैंने यहाँ पे लिपसिंग का जो की फ्रेम है यहाँ पे दूर दूर लगाई है। यहाँ पे मैंने सिंगल फ्रेम करके ये फ्रेम पिकर को ओपन करके मैंने यहाँ पे काम किया। अगर आपको लगता है सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको लिपसिंग वाला वीडियो देखना है। अब एंटर मार के देखता हूँ पहले। पिछले साल मेरी ऑटो में एक टूरिस्ट ठीक है, लगभग ये पूरा मतलब अच्छे से मैच हो गया। अब मुझे आगे भी मैच करना है तो मैं क्या करूंगा, ये ऑडियो को थोड़ा सा बंद करके रखूंगा। यहाँ पे जो आइज है वो बंद करोगे तो म्यूट हो जाता है। तो मैंने सब यहाँ से कॉपी किया, इधर से कॉपी किया ऑल्ट के साथ, और यहाँ छोड़ा। मैं एग्जैक्ट नहीं मिला रहा हूँ, ओवरऑल मोटा मोटा आपको दिखा रहा हूँ। अब देखोगे, पहले इसको ऑन करते हैं यहाँ से। एक टूरिस्ट पैसेंजर बैठा बैठा था था, ठीक है, ये पैसेंजर बैठा था
था, यहाँ पे बैठा था। इतना ही करते हैं, इससे आगे इसको क्लियर की फ्रेम, इतना ही करते हैं। एक बार देखोगे ओवरऑल मैच हो गया फिर भी। पिछले साल मेरी ऑटो में एक टूरिस्ट पैसेंजर बैठा था। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी, ये जो वॉइस ओवर ये तो कॉपी कर लिया था। अब मुझे करना क्या, सीधा बाहर आ जाना है और यहाँ पे मेरा लिपसिंग मैच हो जाएगा अब। तो ये मैंने लिपसिंग को अभी प्रॉपर तरीके से अंदर मैंने मतलब उतना रखा जितना मेरा लिपसिंग मैच होना चाहिए था। वैसे तो पहले से एग्जैक्ट बैठ रहा था, तो इतना देखोगे यहाँ से अभी इतना बना है। पिछले साल मेरी ऑटो ठीक है, अभी मुझे करना है क्या, एक्चुअली में मेरे को बैक सीन भी दिखाना। वैसे मुझे थोड़ा लिपसिंग में करता तब भी चलता, थोड़ा मतलब जो इस करेक्टर का जो लिपसिंग है बस इतना सा भी कर लेता है यहाँ तक। पिछले साल मेरे ऑटो में बस इतना सा, बिकॉज इसके बाद मुझे बैक दिखाना, तो इसका लिपसिंग मैच करने का जरूरत नहीं है पूरा, तो इतना मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, और भी करेक्टर को ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शाहरुख खान है और कैटरीना कैफ है, तो शाहरुख खान और कैटरीना कैफ को पीछे मतलब आगे रखा है, तो पीछे और भी बैकग्राउंड होता है ना, यहाँ पे पीछे मतलब सॉरी और भी कैरेक्टर होते हैं ना जो पीछे घूम रहे होते हैं। आप तो सिर्फ हीरो को देखते हो और जो वहां पे कैटरीना कैफ है उसको देखते हो, लेकिन पीछे जो कैरेक्टर चल रहे होते हो, काम कर रहे होते हैं, या फिर यहाँ पे कोई जानवर बांधे मतलब बांध के रखे, या फिर यहाँ पे डॉगी है, यहाँ पे कुछ बर्ड्स उड़ रहे हैं, तो इस तरह आप रखो, और भी कैरेक्टर रखो यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे फाइल ओपन करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे उन्हें वहां से लाना है। यहाँ पे मैंने एक फाइल ओपन कर दिया है। यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे कैरेक्टर मैंने रखा है जो कि मैं आपको दिखाता रहता हूँ। और भी बहुत सारे कैरेक्टर है, पर मैंने ये यहाँ पे रखा है जिसपे मैंने वॉक सीटिंग, यहाँ पे अगर मुझे मुर्गी चाहिए तो मुर्गी रखा है, बकरी चाहिए तो बकरी यहाँ पे रखा है, जिससे फ्लाइंग में मुझे कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह चाहिए तो यहाँ पे सब रखा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे कुछ इस तरह बर्ड रखना, तो यहाँ पे भी है, जैसे कि यहाँ पे ये फ्लाइंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको पहले से रखना पड़ता है। अगर आपको ये फ्लाइंग के बारे में पता नहीं कैसे एक बर्ड उड़ता है, तो आप इसके ऊपर भी हमने ट्यूटोरियल बनाया प्रॉपर तरीके से। फिलहाल मैं इसी को कॉपी करता हूँ, या फिर इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। इसको कॉपी किया, इसी जो ये वाला बर्ड है इसको कॉपी किया और अपने यहाँ पे आ गया। ये जो ये वाला वो है करेक्टर है, सॉरी सीन है, इस वाले पे आने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इतना रखता हूँ, और यहीं पे आके मैंने एक न्यू लेयर लिया और इस सब बर्ड को यहाँ पे मैंने रख लिया। अभी इधर मैं रखूंगा, इसको दूर रखूंगा तो यहाँ पे ये नजर आएगा, इधर जाके ये यहाँ पे नजर आएगा, थोड़ा सा और दूर इधर ये नजर आएगा, यहाँ पे मैं रखूंगा। तो अभी यहाँ पे देखोगे यहाँ से ये उड़ता हुआ नजर आएगा आपको। पर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर आपको लगता है कि ये वाला नहीं दूसरा करेक्टर लेना, तो दूसरा भी आप ले सकते हो, जरा सा और दूर रख सकते हो, इतना मैं कर सकता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो भी है। तो अभी मुझे करना है क्या है कि ये वाला है जो फ्लाइंग वाला एनिमेशन हुआ, मैंने पहले भी बताया था, इसको 2 बार F8 करो। तो F8 करने के बाद इसको डबल क्लिक करके अंदर जाके इसको F5 करो, आगे करो, यूं करो। अब होगा क्या, आप यहाँ पे इसको बाद में एनिमेशन करोगे, बाहर आपको कैमरा को स्लो फास्ट स्लो करना होता है, तो इसमें हम बाद में काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दूसरी जगह पे आता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कैरेक्टर है जो मैंने पहले भी आपको हरिया वाला जो हमारा प्लेलिस्ट बन रहा है, वहाँ पे हम एक पूरा स्टोरी को क्रिएट कर रहे हैं हरिया का, तो ये हरिया है। तो इसका बैक बैक भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बैक यूज करना, तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने सीन पे आया, और सीन पे आने के बाद एक न्यू लेयर लिया और कंट्रोल वी किया, तो कंट्रोल वी से पेस्टिंग प्लेस हो गया, और शिफ्ट के साथ इसको बड़ा किया। फॉर एग्जाम्पल आगे है, हो सकता है ना कि कैमरे के पास कोई चीज कोई आदमी सुन रहा है, तो अब रख लो कि मैंने इसको यहाँ रखा है, जैसे कि थोड़ा छोटा रखूंगा तो लगभग इतना सा, थोड़ा और बड़ा रखूंगा तो इतना सा बैठ सकता है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको इस तरफ करूंगा तो ऐसा ये यहाँ पे, या फिर इधर आके ये यहाँ पे खड़ा हो सकता है, इतना खड़ा हो सकता है यहाँ पे, यूं यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इस तरह सुनेगा ऐसा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करूंगा तो और छोटा हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे ये इस तरफ, क्योंकि कैमरा के पास है ना, प्रोस्पेक्टिव में ये जो लोग है ये थोड़ा सा दूर है, जो ये दोनों करेक्टर पर देखा जाए तो इसको थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा, तब जाके ये सीन बनेगा। दूर से देखोगे तो लगभग आपको ये दिखेगा सीन ऐसा, क्योंकि ये इतना सा दूर से सुन रहा है यूं। अगर मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर करना है तो थोड़ा सा ये सॉरी इस साइड कर सकता हूँ कि यहाँ से सुन रहा है ऐसा, तो ये इतना हो सकता है। तो यहाँ से ये इस तरह सुन रहा है, क्योंकि ये कैमरा के पास है, थोड़ा सा इन इन जो बाकी जो करेक्टर ये ऑटो है इनको जरा सा मैं ऊपर कर सकता हूँ, थोड़ा सा साइड में, ये इतना कर सकता हूँ ऐसा। तो क्योंकि ऑटो तो यहाँ पे इतना रह सकता है यहाँ पे। अब देखोगे यहाँ से ये कैरेक्टर यूं सुन रहा है यूं। तो अब अगर आपको लगेगा कि सर ये जो यहाँ पे जो कैरेक्टर है ये तो काफी बड़ा दिख रहा है, दूसरा जो कैरेक्टर है काफी छोटा दिख रहा है, ऐसा क्यों है कि बाकी कैरेक्टर बड़े दिख रहे हैं, सिर्फ यही कैरेक्टर आपको मतलब ये बाकी कैरेक्टर छोटे दिख रहे हैं, बस सिर्फ ये कैरेक्टर बड़ा दिख रहा है, ये इसीलिए क्योंकि कैमरा के अकॉर्डिंग देखोगे तो प्रोस्पेक्टिव में ये पीछे की तरफ जाएगा यूं, और ये इस तरफ जाएगा आगे की तरफ, तो ये यहाँ पे देखोगे पीछे की तरफ, तो इसका हाइट हमेशा बड़ा रहेगा और इनका हाइट छोटा रहेगा। जितने पीछे कैरेक्टर होंगे वो पीछे की तरफ वो प्रोस्पेक्टिव में छोटे नजर आएंगे, जैसे ऑटो है, ऑटो भी इस तरह नजर आएगा प्रोस्पेक्टिव में। तो अभी मैं इस लेयर को यहाँ पे डिलीट करता हूँ, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया था।
तो यहाँ पे देखोगे इतना अभी कंप्लीट हो चुका है, ये इतना सा। अगर और कैरेक्टर को ऐड करना है तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस पे चला जाता हूँ, तो इस पे जैसे जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बकरी है या फिर ये जो है इसको उठा के रख सकता हूँ, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अपना इस वाले सीन पे आया और यहाँ पे आके एक न्यू लेयर लिया। फिलहाल मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा दूर करते हैं इसको, यहाँ पे मैं पीछे लगाता हूँ इसको थोड़ा सा और छोटा करके, और यहाँ पे मैं इस घर के सामने मैंने रखा है और छोटा करके, क्योंकि घर के सामने थोड़ा छोटा ही होना चाहिए ना, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इतना लगभग ये ठीक है। अभी हमने इतना रखा है तो पीछे ये नज़र आएगा आपको यूँ, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ कोई जानवर यहाँ पे बांध के रखा है, तो सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा एनिमेशन नहीं किया है। अब इसके बाद और कुछ और लाना है जो कि वॉक कर रहा है, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो पे आपको दिखाया, तो इस पे भी आपको जैसे यहाँ से देखोगे कोई कोई कैरेक्टर कोई वॉक कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा कि कौन सा कैरेक्टर मुझे मैं रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर रख लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये रखा, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर लिया और कंट्रोल वी किया। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे एक कैरेक्टर को रखता हूँ जो वॉक करके साइड से निकल रहा है। एग्जाम्पल ये यहाँ से निकल सकता है, इसके पीछे से यहाँ से निकल सकता है या फिर इधर से निकल सकता है, या पीछे से कहीं से आ रहा है इस दूसरी साइड से। जैसे कि आप दूर रखो, दूर का मतलब है कि जैसे जो सामने घर है वहां रख रहा हूँ, वहां रखूंगा मैं। तो फिलहाल इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, बड़ा करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, यहाँ पे इतना बड़ा करता हूँ ताकि नजर आए। इसको छोटा करता हूँ, छोटा करने के लिए शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पे छोटा किया, ये ऐसा। अब होगा क्या, जो ये कैरेक्टर है और छोटा करेंगे इसको, कंट्रोल ऑल्ट एस, और इसको 959595 फॉर एग्जाम्पल ये कैरेक्टर यहाँ से चल के आ रहा है इधर से, तो ये कैरेक्टर यहाँ से चल के आएगा, ये आगे की तरफ आएगा। ऐसा ऐसा रख लो ना, पीछे और भी लोग चल रहे हैं। तो अब इसके अंदर जो वॉक है इसको हम 2 बार वो एफेक्ट करेंगे, जो कि मैंने पीछे भी समझाया था आपको। एक बार और यहाँ पे एफेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये चीजें हो गया। कम से कम अभी फिलहाल मैंने इतने से कैरेक्टर रखे, इसके अंदर जाके जो वॉक वाला है इसको F5 करके आगे रख लो ऐसा, और अब देखोगे पीछे ये कैरेक्टर इस तरह चलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा दिख रहा ना आपको, यहाँ पे छोटा सा देखो कि यहाँ पे ये वॉक करते हुए नजर आएगा। और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो, मतलब और भी कैरेक्टर को ऐड कर सकते हो, जहाँ पे पीछे यहाँ पे औरत बैठी है, दूर औरत बैठी है, तो दिखा सकते हैं। मैं इतना दिखाऊंगा, इतना भी काफी है, इतना सा सीन मतलब जितना मैंने ये बना दिया इतना भी काफी है। तो बाकी आप चाहो तो और भी जितने भी ये कैरेक्टर है ये सब ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं इतना ही रखूंगा। इसके बाद यहाँ पे अपने सीन पे आता हूँ। मुझे करना क्या है, पहला सीन है तो पहला सीन को क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ से ये डायलॉग बोल रहा है, पिछले साल मेरी ऑटो में एक ठीक है। एक टूरिस्ट पैसेंजर बैठा था। ठीक है, पिछले साल मेरी ऑटो में एक टूरिस्ट पैसेंजर बैठा था। अब जब ये बोल रहा है ना, तो आपको क्या करना, आधे में जैसे कि इसका आधा डायलॉग है यहाँ तक, जैसे पिछले साल मेरी ऑटो में एक बस इतना सा बात कर रहा है। इसके बाद देखो और भी आगे वॉइस ओवर है, तो थोड़ा सा जैसे कि मैं लगभग 50 तक रख सकता हूँ, जैसे यहाँ से ये बोल रहा है पिछले साल मेरी ऑटो में एक यहाँ तक, इतना। और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट किया फ्रेम को और F6 कर दिया। F6 करने के बाद मैंने जितना भी ये लेयर है सबको पकड़ा और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको क्लासिक ट्विन लगाया। आप ये वॉइस ओवर को बंद रखना, फिलहाल मैं बंद रख रहा हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे। तो क्लासिक ट्विन लगा दिया। क्लासिक ट्विन लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसको ईज आउट करूंगा। यहाँ पे जो ये पूरा यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज में नीचे, यहाँ पे जो पेंसिल टाइप का आइकन आपको दिख रहा है ट्विनिंग में, तो इसको आप सीधा ईज आउट करोगे, जिससे कि हमारा कैमरा स्लो होगा लास्ट में। खैर, अगर आपको ये नहीं करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल इसको 0 रखता हूँ, तो आप यहाँ पे ये जो पेंसिल है ना, जहाँ पे स्लो फास्ट स्लो करना है, वैसे ईज आउट से तो क्या होता है लास्ट में स्लो हो जाता है। इस पेंसिल पे क्लिक करोगे तो ये वाला सेटिंग करो, अगर आपको कैमरा स्लो फास्ट स्लो करना है, यहाँ से स्लो चलेगा और यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे लास्ट में स्लो हो जाएगा। तो आप अप्लाई करो, सीधा से अप्लाई हो गया। अब इसके बाद पूरा सेलेक्ट करो। पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट, यहाँ पे जैसे आप बड़ा करोगे ना, कंट्रोल ऑल्ट यहाँ पे एस, तो ये वाला ऑप्शन आता है स्केल का, इसको किया मैंने 115 115 करने के बाद ये बड़ा हो गया यूं। अब देखो कितना बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया ना, छोटा करो, कभी कभी आइडिया नहीं रहता, तो 5 मैंने और छोटा किया। एक बार आप चेक करोगे तो यहाँ से नजर आएगा कि इतना ज़्यादा मूव हो रहा है आगे की तरफ। अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि 110 ज़्यादा होता है, तो इसको और छोटा करता हूँ 98,
थोड़ा सा छोटा किया 9 और छोटा किया, थोड़ा सा नीचे की तरफ करके रखा है ऐसा। अब देखोगे कैमरा कितना मूव हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है जरा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहीं पे सिलेक्ट करूंगा, जरा से इसे नीचे करूंगा, जो एरो बटन होते हैं कीबोर्ड में उससे मैंने नीचे की तरफ किया। अभी मेरा जो कैमरा है वो आगे की तरफ जा रहा है, आप देखोगे स्लोली आगे की तरफ जा रहा है। अब जो ये करेक्टर है सामने, इस वाला कौन सा, ये वाला करेक्टर, इसको मैंने कॉपी सॉरी सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट एस किया, इसको अलग से मैंने 105 किया और जरा से इसको बाहर की तरफ निकाला, जरा सा नीचे की तरफ। सिर्फ इस करेक्टर पे ध्यान देना, जैसे कि मैंने पीछे भी बात आपको बताया था, थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए कि थोड़ा सा ऐसा मूव हो, ऐसा थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे ना, ऐसा लगेगा ज्यादा फास्ट हो रहा है, क्योंकि कैमरे के पास जो चीज होती है वो जल्दी जल्दी फास्ट होती है, ज्यादा ज्यादा मूव होती है, सॉरी आगे की तरफ आएगी, तो इस तरह रहेगा यूं। आप देख रहे हो कि किस तरह ये स्मूथली चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो करेक्टर है इसको मैंने और ज्यादा बड़ा किया, इससे कि थोड़ा सा इस तरफ थोड़ा सा इस करेक्टर को सिलेक्ट किया, जरा सा इस तरफ किया, इससे ऐसा लग रहा है कि ये करेक्टर के सामने से कैमरा जा रहा है यूं, ऐसा। ठीक है, इतना सा काम किया। अब अगला काम हमें करना क्या है, यहाँ पे जरा सा इस तरफ रखता हूँ। अगला काम हमें जो पीछे जो करेक्टर है, जैसे ये वॉक कर रहा है, कौन सा, ये वाला जो करेक्टर है जहाँ मेरा माउस घूम रहा है, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है, अंदर जाके F6 करना है यहाँ पे और क्रिएट क्लासी ट्यून लगाना है। यहाँ पे कोई भी छेड़ाछाड़ी मत करना, प्रॉपर्टी में जाके सीधा आपको ये जो वॉक है, जो यहाँ पे वॉक हो रहा है, इसको आपने उठाकर आगे रखना है। और जैसे कि अभी आप देखोगे जैसे ये वॉक हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा वॉक हो रहा है, अभी कितना फास्ट हो रहा है। कभी कभी आप क्वेश्चन करते हो सर मेरा जो करेक्टर है वो वॉक में फिसल रहा है, तो आपको इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करो। अब देखो ये उतना स्लो चलेगा, अभी भी ये फास्ट चल रहा है, तो आपको क्या करना है, इस करेक्टर को और पीछे करो, या तो यहाँ से फ्रेम को बढ़ाओ या इसको पीछे करो। अभी देखोगे ये बिल्कुल एग्जैक्ट चल रहा है। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम एनिमेशन करते हैं तो प्रोस्पेक्ट में जब कोई भी ये कैमरा की तरफ आएगा तो ये पीछे अगर छोटा है तो आगे ये बड़ा होता रहेगा, ऐसा। ठीक है, इस तरह ये आगे बड़ा होता रहेगा। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं यहाँ पे, तो इस तरह ये बड़ा होता रहेगा। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये इस तरह आगे की तरफ बड़ा होता रहेगा प्रोस्पेक्टिव में, तो यहाँ पे बड़ा होगा, पीछे छोटा होगा। तो अभी तो एक जैसा ही है, यहाँ पे भी साइज बराबर है और आगे भी साइज बराबर है, तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जब ये आगे आएगा तो आगे आपको जो ये करेक्टर है इसको आपको बड़ा करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 105 और इसको मैंने बड़ा किया। अब ऐसा लगेगा ये दूर से कैमरा के सामने से आगे आ रहा है, फ्रंट की तरफ। देखो ध्यान से देखोगे ना, अगर मैं इतना करूंगा ना तो आपको दिखेगा आगे की तरफ आ रहा है। अब दूर से देखोगे तब भी आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप नजर डालोगे, सिर्फ इसी करेक्टर पे नजर डालना है, जो पीछे थोड़ा सा नजर आ रहा है तो आपको लगेगा कि आगे की तरफ आ रहा है। पीछे ये छोटा था, फिर यहाँ से ये आगे की तरफ यूं आ रहा है। अगर मुझे लगता है नहीं थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, तो मैं इसको और 103 और बड़ा करता हूँ। और यहाँ से देखोगे यहाँ पे छोटा था और आगे आते आते ये बड़ा हो गया। थोड़ा और क्लोज करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा, पीछे से इस तरह ही आगे की तरफ बड़ा हो रहा है, यूं, ऐसा। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। वो तो हमेशा हमेशा बोलता हूँ, स्किल का पार्ट प्रैक्टिस का पार्ट होता है। जब आप स्किल्स सीखते हो तो स्किल्स में हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, पहले आप प्रैक्टिस करो तभी आप धीरे धीरे अच्छा बनोगे। विराट कोहली बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो अब इतना हो गया। अब देखोगे पीछे जो ये आदमी है, ये भी यहाँ पे वॉक करके जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे जैसे ये कैमरा मूव हो रहा है, यहाँ पे देखोगे अभी भी तक हमारा जो बर्ड है वो एक जगह पे ही है। इसके अंदर जाके हमने यहाँ पे जाके F6 करना है, क्रिएट क्लासी ट्विन, और इसको भी उठा के आगे ला दो। ये सीधा जा रहा है, इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें ये सीधा यूं आगे की तरफ जाएगा, यूं। अगर आपको लगता है थोड़ा जल्दी हो गया, थोड़ा पीछे रखो, बाहर आके चेक करो कि कैसा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे सीधा ये माउस को आगे की तरफ करो तो आपको समझ आ जाएगा, ऐसा, यूं। ठीक है, ऐसा। अगर मुझे लगता है कि काफी बड़ा है तो आप छोटा भी कर सकते हो अंदर जाके बॉर्ड को। तो मैंने इतना किया। अब पूरा सुनोगे तो अभी ये इस तरह बात करेगा, यहाँ पे जो फर्स्ट इसका सीन है। पिछले साल मेरी ऑटो में एक टूर ठीक है, इतना सा काम हो गया, यहाँ से लेकर इतना सा काम हो गया। अब अगला काम क्या है हमारा, यहाँ पे आप एक F6 करो। आगे जाके हमने F6 किया। F6 करने के बाद थोड़ा सा और आगे आएंगे, तो यहाँ पे म्यूट करके रखा है, और थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पे, यहाँ से ये बोलेगा, जैसे यहाँ से ऑन कर दिया म्यूट इस वॉइस को, एक टूरिस्ट पैसेंजर एक टूरिस्ट पैसेंजर, और ये आप आगे देखो सिर्फ इतना सा है। तो हमने क्या करना है, एक छोटा सा जो इतना सा था ना, यहाँ पे हमने एक पूरा सिलेक्ट किया और यहाँ पे किया F6, और जो इसके पीछे यहाँ पे जो सीन बनेगा, तो यहाँ पे हमने जो पुलिस वाला है इसका क्लोज दिखाना है। तो क्लोज दिखाने के लिए हमने सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एस 105 150 थोड़ा बड़ा किया, 150 में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और बड़ा किया। इसको मैंने इतना क्लोज दिखाया, इतना सा क्लोज, फॉर एग्जाम्पल इतना इतना दिखाया।
अब जो ये पीछे जो कैरेक्टर नज़र आ रहा है ना, जैसे ये, इसको चाहो तो आप साइड निकाल दो या डिलीट मार दो, और जैसे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, इसको भी आप साइड निकाल सकते हो, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है। सिर्फ़ हमारे पूरा इस वाले सीन, इस वाले क्लोज़ सीन में सिर्फ़ ये दिख रहा है, घर दिख रहा है। आप चाहो तो घर को भी थोड़ा-सा छोटा कर सकते हो ऐसा, और यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे की तरफ रखो, क्योंकि ऊपर की तरफ रखोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा-सा नीचे की तरफ तो लगेगा, सामने की तरफ कैमरा लगेगा। हमेशा ये चेक करो, जब आप पुलिस वाले को देखोगे इसके बैक में क्या नज़र आ रहा है, ये घर यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका बिल्डिंग का। अब यहाँ क्लोज़ में जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो पुलिस वाला है, थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे देखोगे जो पुलिस वाला है, थोड़ा ऊपर की तरफ करता हूँ यहाँ से, ताकि जितना मतलब आपको ज़्यादा न यहाँ पे नीचे नज़र आना चाहिए, स्टेज होता है, स्टेज आपको ज़्यादा नज़र आना चाहिए। तो मैंने ये वाले को, बिल्डिंग को इधर को, इसको ऐसा किया, थोड़ा नीचे किया, तो और अच्छा दिख रहा है ऐसा। तो यहाँ पे देखोगे लॉन्ग शॉट में ये यहाँ पे है बिल्डिंग, जैसे क्लोज़ आएगा तो ऐसा दिखेगा, यूँ। अब देखोगे मज़े की बात है कि यहाँ पे ये 57 में जा चुका है, तो अंदर देखोगे कोई एनिमेशन है ही नहीं। तो हमने करना क्या, एनिमेशन तो स्टार्टिंग में है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है, तो यहाँ पे बाहर आओगे तो यहाँ पे ये 57 है, तो यहाँ पे आपने 1 करना है, बिकॉज़ यहाँ पे जब क्लोज़ आएगा तो एकदम से पता नहीं लगेगा जरक का, तो सीधा ये इस तरह मूव हो सकता है। अभी देखोगे यहाँ पे ये मूव नहीं हो रहा, बिकॉज़ अंदर देखोगे यहाँ पे आधा जो मैंने छोड़ के रखा खाली, इधर से एनिमेशन किया है। तो आप चाहो तो 12 से स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ से आपका कैरेक्टर एनिमेशन स्टार्ट है। मैंने इसको 12 से किया, तो ये यहाँ से जैसे ही होगा, ये इधर से ऐसा सुनेगा। अब सुनने के लिए आप चाहो तो थोड़ा-सा कैमरा मूव कर सकते हो, यहाँ पे एक की लगा दिया, फिर इसको राइट क्लिक करके क्रिएट क्लास ट्विन। आप चाहो तो यहाँ से थोड़ा-सा स्लो कर सकते हो, जैसे ईज़ आउट ही दे दो भले। आप यहाँ पे आके पूरा सेलेक्ट किया, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको 102, इसको ज़रा-सा बड़ा किया ऐसा, यूँ बड़ा किया, और ज़रा-सा 101 और बड़ा किया, थोड़ा-सा नीचे की तरफ, तो ऐसा लगेगा कैमरा मूव हो रहा है ज़रा-सा ऐसा, यूँ। ये दिखेगा आपको, यहाँ पे देखोगे कुछ अगर ऊपर-नीचे कुछ हो रहा है यहाँ पे, जैसे ये कैमरा अभी यहाँ पे थोड़ा पूरा सेलेक्ट करोगे तो कभी-कभी क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप छोड़ देते हो। अगर ये वाला सेटिंग नहीं करना तो यहाँ पे आओ, तो ये सेटिंग कर सकते हो। इसको पकड़ो, सेम ये चीज़ पकड़ो यहाँ से, और इसको ऊपर की तरफ करो, अप्लाई कर दो। तो आपको सिर्फ़ ये दिखेगा, यूँ मूव होके आगे की तरफ आया। ज़रा-सा देखोगे कैमरा इस तरफ जा रहा है, थोड़ा-सा इस तरफ किया और थोड़ा-सा ऊपर की तरफ। तो अब ये ऊपर की तरफ, ये यहाँ से मूव करोगे तो समझ आ जाएगा किस तरफ रखना है। ये यहाँ पे इस तरफ अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ज़रा-सा कीबोर्ड से मैंने जो एरो बटन है उससे थोड़ा आगे-पीछे कर रहा हूँ। तो मैंने ये यूँ किया, और ज़रा-सा इसको राइट की तरफ और थोड़ा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखोगे सामने की तरफ यूँ आ रहा है, थोड़ा और सिलेक्ट किया और इसको ज़रा-सा नीचे की तरफ, ये अभी बिल्कुल परफेक्ट है, इतना सा रखो, ठीक है? अब जो डायलॉग होगा तो डायलॉग के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे म्यूट से हटा दिया। अब देखोगे यहाँ से मेरी ऑटो में एक टूरिस्ट पैसेंजर ये इस तरह थोड़ा-सा रिएक्शन डाल दिया। डायलॉग वो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? जो ये मोटा आदमी है, पर लेकिन हमने पुलिस वाले का क्लोज़ शॉट दिखा दिया। इसके टूरिस्ट बाद पैसेंजर ये बोलता है कि टूरिस्ट बैठा, और टूरिस्ट बैठा तो हमने क्या करना है, जब ये पैसेंजर बोलता है तो हमने पीछे का शॉट दिखाना है। तो उसके लिए हमें थोड़ा बीजी भी ऐड करना पड़ेगा, जो हमने आउटपुट पे देखा। तो हमने क्या करना, सबसे पहले फॉर एग्जांपल इसी को मैंने डिलीट मारा, यहीं पे मैं एक पीछे वाला कैरेक्टर को ले लेता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद अपना कहीं पे भी आप जो ये लेयर है ये भी मुझे डिलीट कर सकते हो, पर मैंने एक मोटे आदमी जो है जिसका ये बैक लगाना है, इसी को मैंने कंट्रोल वी किया। कंट्रोल वी करने के बाद ये जो सारी चीजें ना, आप चाहो तो इन सबको डिलीट मार सकते हो, बिकॉज ये मुझे चाहिए भी नहीं। यहाँ से पीछे से दिखेगा, सॉरी, ये जो पुलिस वाला तो चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए मुझे, ये वाला कैरेक्टर ये मैं हटा सकता हूँ। और जैसे पीछे जैसे ये कैरेक्टर चल रहा है, इसको मैं हटा सकता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ तक मुझे ऑटो भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे पास जो खाली लेयर है, अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर लूंगा तभी आपको समझ आएगा, ये सारी खाली लेयर हो गया। तो अब मेरे को ये वाला कैरेक्टर है, जैसे ये कैरेक्टर है, तो इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, क्योंकि मेरा जो शॉट लगेगा इधर से लगेगा, या फिर मेरा शॉट इधर से लग सकता है, क्योंकि इधर से मैं दिखाऊंगा तो मैं इधर से भी लगा सकता हूँ। जैसे इसको थोड़ा सा यहाँ पे आके ट्रांसफॉर्म पे आके फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया, तो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा इसको और बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद ये यहाँ दिखा दिया। ध्यान से देखोगे मैं क्लोज शॉट कहाँ से लगा रहा हूँ, तो मैं इधर से लगा रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने लगाया, इधर रखा, और ये जो पुलिस वाला है इसको भी बड़ा कर दिया। जुगाड़ से जो मैं बना रहा हूँ, पीछे बीजीबी में अभी जुगाड़ से बनाऊंगा, थोड़ा सा मैंने बड़ा किया और बड़ा किया। ये प्रोस्पेक्टिव में थोड़ा सा दूर है, तो मैं इसको इस तरह दिखाऊंगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये इधर खड़ा होगा, या फिर मैं इसको ज़रा सा और बड़ा करता हूँ, ये इधर खड़ा होगा ऐसा, या फिर और थोड़ा बड़ा करूंगा शिफ्ट के साथ। तो मैंने इतना कर दिया, रख लो इतना, और इसको 1 में करके रखता हूँ, और ये कैरेक्टर को भी ज़रा सा बड़ा करता हूँ यहाँ पे, ऐसा रख लो। ये मैंने इतना क्लोज रखा है यहाँ पे, इतना सा रखो यहाँ पे नीचे, और ज़रा सा इसको भी नीचे की तरफ थोड़ा सा छोटा यूँ।
अब इतना रख लिया। पीछे जो ये बर्ड है इसको मैंने डिलीट मार दिया। अब जो पीछे बीजी है, क्योंकि बीजी तो ये नहीं रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। अगर स्टार्टिंग में जाओगे तो स्टार्टिंग में आपको समझ आएगा, जब ये कैरेक्टर मेरा यहाँ से शॉट लगेगा तो पीछे से शॉट लग रहा, रख लो कि इधर से शॉट लग रहा, तो ये कैरेक्टर पे जा रहा है अभी कैमरा मेरा, ऐसा समझ लो यहाँ से शॉट लगेगा, इसका पीछे का नजर आएगा। तो मैंने करना क्या है कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लास्ट में गया तो ये होता है बिना, अगर आप अकेले काम कर रहे हो, बिना टीम के आप काम कर रहे हो तो अकेले भी काम कर सकते हो। तो जो पीछे बैकग्राउंड है आपने इसके अंदर जाके काम मत करना, वरना ये ग्राफिक के पीछे भी काम हो जाएगा। आपने पहले कंट्रोल बी दबाना, कंट्रोल बी दबा के सबको आप ये जो इनको है ना, इनको लॉक करके रखो, जैसे इसको और इसको लॉक करके रखो। सिर्फ आपके पास ये बीजी नजर आएगा सिर्फ। तो ये बीजी को मैंने ऐसा सिलेक्ट, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये बीजी को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, जो ये सारा सारा पार्ट है, आप इसको पूरा ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। मैंने बड़ा करने के लिए इसको 150 थोड़ा बड़ा किया और 150 बड़ा किया। थोड़ा सा इस बीजी को चेंज करता हूँ। चेंज कैसे करूंगा, रख लो मैंने इसको यहाँ रख लिया, इतना मैं रखूंगा कि शॉट यहाँ से लगेगा। अब मैंने यहाँ पे मैंने करना क्या है, अभी देखोगे यहाँ से जैसे ये है करेक्टर, अब ये करेक्टर यहाँ से बात करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से इतना क्लोज मैंने दिखाया, जैसे कि ये इतना रख लो, इतना मैंने क्लोज दिखाया यहाँ पे कि यहाँ से ये बात कर रहा है। तो अभी देखोगे जो ये करेक्टर अभी ये यहाँ है, इसके बाद ये वाला पोज लगा है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लॉन्ग ही दिखाना है ताकि लॉन्ग से अच्छा अच्छा दिखे, तो जैसे ये करेक्टर है, इसके बाद मेरा ये वाला करेक्टर, ये वाला एंगल आ जाएगा। तो मैं इसको ज़रा सा इसको और छोटा करता हूँ यहाँ से, लगभग ये रख लो मैंने, इधर से मैंने इसको ज़रा सा और छोटा कर दिया, ये छोटा कर दिया और यहाँ पे मैंने दिखा दिया इस तरफ, और छोटा करता हूँ बल्कि इतना, और यहाँ से मैंने दिखा दिया इस तरफ ऐसा, बल्कि और, तो यहाँ पे मैंने इतना रख लो ताकि ये, और फिर इसके बाद ये वाला शॉट लग गया थोड़ा सा लॉन्ग, तो इतना रख लो कि मैंने इतना सा रखा, ये वाला शॉट इतना सा। और जो पुलिस वाला है, पुलिस वाले को भी ज़रा सा छोटा करके इधर रख सकता हूँ कि मैंने इतना रख लिया, ये इतना सा। तो अगर मुझे थोड़ा और लॉन्ग करना है तो मैं लॉन्ग कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने इतना सा रख लिया, ये इतना यहाँ पे खड़ा है ये करेक्टर, और ये करेक्टर यहाँ से बात कर रही हूँ, ठीक है, इतना से बात कर रहा, तो ये है। फिर इसके बाद ये वाला शॉट है, जैसे ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वॉइस ओवर में बंद करके रखता हूँ, तो यहाँ से सीधा ये वाला शॉट दिखेगा, इसके बाद ये वाला शॉट, ठीक ठीक है। अब देखोगे पीछे जो बैकग्राउंड है अभी वही है। तो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको डिलीट मार सकता हूँ, इसको भी डिलीट मार सकता हूँ, कुछ और एक चीज़ ऐड कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं है ऐड करने के लिए, तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करता हूँ। जैसे ये वाली चीज़ें इधर लाता हूँ, थोड़ा इस वाले पेड़ को यहाँ पे भी लगा देता हूँ, और इसके बाद जो ये पेड़ है या फिर पीछे कोई पेड़ बचा होगा इसके अंदर जाओ, जैसे ये पेड़ है इसको कॉपी करो, कॉपी करके मतलब एक नया बीजी बना दो इसी से। तो इस वाले को थोड़ा सा इस तरफ कर लो, जैसे ये यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ कर लो। आप देखोगे जो पहला जो बीजी है, जो पहला बीजी बना था, जो पहला सीन बना था हमारा यहाँ पे, इसके पीछे ये पेड़ है, वैसे इसी का जब हम यहाँ से दिखाएंगे तो दिख सकता है, वैसे थोड़ा बहुत तो दिख सकता है, नजर आ सकता है। हमने बस थोड़ा बीजी को अलग करना है, क्योंकि हमारे पास और बीजी नहीं है, मान के चल रहा हूँ आपके पास बीजी और नहीं है। तो मैंने कंट्रोल वी करके ये वाला जो पीछे से एक बीजी था वो यहाँ पे ला दिया। इसको पहले यहाँ पे जो टिंट किया इसको नन करता हूँ, तो यहाँ पे रख लो कि मेरे पास ये एक नया पौधा आ चुका है। ऐसा आप ऐसा जुगाड़ कर सकते हो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना सीखो जब अकेले काम कर रहे हैं। तो अब ये लगा दिया मैंने जरा से इसको पीछे की तरफ। ये देखोगे थोड़ा यहाँ से बंद करूंगा तो आपको यहाँ पे नजर आएगा एक नया बीजी बनते वक्त। तो आपको ऐसा काम करना है। अभी देखोगे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फिट इन विंडो यहाँ पे, ये एग्जैक्ट यहाँ पे आपको नजर आएगा कि कैसे काम हो रहा है। तो अभी करना है क्या है, कंट्रोल जेड, कैमरा ले लिया था मैंने, कैमरा को मैंने डिलीट कर दिया। तो अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, तो यहाँ पे मैंने जैसे इसको थोड़ा ज़रा सा इसको पीछे की तरफ करता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स, इसी पे मैंने कंट्रोल वी किया और इसको यहाँ पे रख लिया। रख लो कि मेरा यहाँ पे ये पेड़ है, थोड़ा सा अलग दिखा दिया, पीछे ये जो पौधा है इसको भी ज़रा सा इसको रोटेट करके यहाँ से दिखा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से दिखा देता हूँ। और इसको ज़रा सा छोटा, आप चाहो तो ज़रा सा ऐसा छोटा करो, इधर से दिखा दो कि यहाँ से लगा है, ठीक है, इस तरह दिखा दो पीछे ये। और जो ये बाकी घर है, घर को आप इस तरफ रख सकते हो, थोड़ा सा इस तरफ कि ये इस तरफ है। आप देखोगे जो स्टार्टिंग में जब यहाँ से कैमरा लग रहा तो ये वैसे ये वाला घर भी नज़र आ जाएगा, जो ये वाला घर है। आप चाहो तो इसको कॉपी करके फिर आगे ला दो, तो यहाँ पे जाके मैं मतलब इस वाले पूरा सीन में एक नया बीजी को बना रहा हूँ, ऐसा समझ लो कि नया बीजी में यहीं बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के ये घर मेरा इस साइड ही आ सकता है ऐसा। तो ये वाला जो पार्ट है इस वाले को मैं हटा ही देता हूँ, बस ऐसा समझ लो इस तरफ ये नज़र आ रहा है यूँ। ये यहाँ पे मैंने रखा, या फिर मैं इसको हटा ही देता हूँ क्योंकि नया बीजी की तरह बनाना ना, तो मैंने इस तरह रख लिया, मतलब नया बीजी लगना चाहिए बिल्कुल। थोड़ा सा इसको छोटा किया और इस तरफ यहाँ पे, अगर ये मेरा पेड़ यहाँ पे लगा है ना, यहाँ से इस तरफ दिख रहा है, तो घर यहाँ पे नज़र आना चाहिए था। कौन सा घर, जो मैंने
कॉपी किया था ये वाला घर, तो ये घर मुझे लगता है यहाँ आना चाहिए, क्योंकि जो बीच जो मेरा सीन के अकॉर्डिंग ये जो पेड़ है उस घर के बगल में, तो मैंने इतना रख लिया यहाँ पे। थोड़ा सा इसको यहाँ से ऊपर की तरफ करता हूँ, तो ये मैंने इतना रख लिया, पीछे से ये थोड़ा सा इस साइड करता हूँ। और आप पिछला वाला जो बैकग्राउंड है वो ज़रूर देखना कि कहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे चेक करो कि इसके पीछे ये सारा पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये वाला पार्ट है, कॉपी कर लो इसको। अगर मैंने ये डिलीट कर दिया तभी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। फिर आगे आया, आगे आने के बाद जैसे मेरे को यहाँ लगता है कंट्रोल वी किया, इसको इसके पीछे लगा दिया और ज़रा सा इसको बड़ा कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने इतना सा बड़ा किया, यहाँ रख लिया ऐसा। तो ये इस तरह दिख रहा है ना, अलग लगेगा अभी आपको। जैसे ये पौधा ये कुछ अलग लाया लाया हमने, और इसके बाद ये है और पीछे कुछ झाड़ियाँ है, झाड़ियों को और ऐड कर लो यहाँ पे। थोड़ा सा कंट्रोल के साथ पीछे करो एरो बटन से, तो अब ये आगे है ना ऐसी झाड़ी, जैसे और आगे आएगी तो ये आगे आएगी ये वाली झाड़ी। तो इसको मैंने कंट्रोल के साथ एरो बटन पीछे दबाएंगे तो पीछे हो जाएगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। तो ये मैंने किया, थोड़ा अलग हो गया ना, ये इस तरफ चला गया, इस तरफ हो गया। ऑटो मेरा यहाँ रह सकता है, आप चाहो तो इधर ऑटो रख सकते हो, क्योंकि ऐसा समझ लो ऑटो इधर ऐसा खड़ा होगा यूं। तो पर मैं ऑटो अभी यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरे को ये ऑटो का भी पर्सपेक्टिव चाहिए पूरा। ये ऑटो अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो ये ऑटो एग्जैक्ट नहीं बैठेगा उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये प्रॉपर पर्सपेक्टिव के कारण मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो लगा सकता हूँ, अगर फिट बैठता है। अगर नहीं बैठता तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी देखो ऑटो इस तरह नहीं बैठेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे उल्टा भी कर देता, उल्टा मतलब इस तरफ करूंगा तो ये यहाँ पे इस तरह बैठेगा, तो लगा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ज़रा सा बड़ा करने के लिए इधर से लगा सकता हूँ ऐसा। ये अगर यहाँ रखूंगा तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा और बड़ा करता हूँ तो इधर ये फिर और अच्छा नहीं लगेगा। इतना करूंगा तो इस तरह लगेगा। यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, या तो इतना मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा मुझे लगता है इतना रख लेते हैं। पीछे आप इसका हाइट देखो पहले, हाइट कितना है। ये ऑटो के सामने ये जो करेक्टर है इतना आ रहा है, ये लगभग ये देखोगे ये ऑटो के सामने लगभग इतना आ रहा है। तो यहाँ से कैमरा लगेगा तो कितना नजर आएगा, ये सब देखना पड़ता है जब आपको अच्छा शॉट को क्रिएट करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, लास्ट में जाता हूँ, जो मेरा ये सीन बन रहा है यहाँ पे आया, तो जो ऑटो है ऑटो को जरा सा और बड़ा कर दिया, लगभग इतना रख लिया, रख लो इतना किया ऐसा। इतना तो चलेगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा इतना रखता हूँ क्योंकि ऑटो के सामने इतना सही है ये। अब देखोगे तो यहाँ से ये डायलॉग बोलेगा, यूं बोल रहा है अभी भी ये इस तरह। और ये जो करेक्टर जरा से इसको आगे कर सकते हो खड़ा यूं ऐसा, तो ये ऑटो को थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे, तो ये यहाँ से बात कर रहा है यूं। ठीक है, अब यहाँ से मैंने बीजी इस तरह बना दिया। अब इसमें क्या होगा, जो ये मेरा शॉट क्लोज लगा था इतना ये क्लोज आया था, इसके बाद ये इस तरह लॉन्ग आ गया ऐसा। तो ये बन गया दो शॉट हमारे, ये यूं इस तरह ऐसा। जो वो आदमी है जो वॉक कर रहा था वो भी आप यहाँ पे ला सकते हो, क्योंकि वो आधा ही चला ना, अभी आधा और चलने का बाकी है। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आदमी यहाँ से चल रहा है इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी किया मैंने, पेस्ट कर दिया पीछे आके, और यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आके जो ये करेक्टर है इसके नीचे, पहले तो ये जो ऑटो है ये सब लेयर है इसके पहले, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इसको कंट्रोल वी करता हूँ। जो ये करेक्टर है इसको यहाँ पे कंट्रोल वी किया, पीछे मैंने रख लिया, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये करेक्टर यहाँ रहेगा, जैसे कि यहाँ से ये चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इधर से ही चल रहा है। अभी थोड़ा सा और बड़ा करूंगा, यहाँ से वैसे पेड़ के सामने छोटा ही दिखेगा करेक्टर, क्योंकि ये जो बाकी करेक्टर ये अभी कैमरा के सामने है। और जो पीछे जो ये आदमी यहाँ से यहाँ चल रहा है, पीछे चल रहा है, ये कैमरे के सामने है। तो अब ये जो इसके पीछे से जाएगा तो ये करेक्टर अभी ऊपर आना चाहिए। तो ये करेक्टर मेरे यहाँ पे है, तो इस करेक्टर का इस जो की है इसको उठा के मैं ऊपर रखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऊपर किया, जब मैं ऊपर करूंगा नीचे मैंने यहाँ पे F7 करना है, ब्लैंक की करना है, क्योंकि पीछे से आगे आ जाता है ना। तो इतना मैंने कर दिया। अब एक साथ इसको रखो, तो ऊपर वाली लेयर को थोड़ा नीचे रखो, क्योंकि बीच बीच में ब्लैंक है, ये ऊपर आगे हो जाता है। F7 करो, ब्लैंक की लग जाएगा। पूरा इनको सेलेक्ट किया, एक साथ रखना सारा, जैसे ये खाली खाली नहीं होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा नीचे करो, और इसके बाद जब आप नीचे करोगे तो नीचे होने के बाद वो पीछे वाली लेयर थोड़ा आगे आ जाती है, जैसे ये वाली यहाँ पे आगे आ गया। तो इसको फिर से F7 करो, और इसके बाद मेरा एक और बचता है पार्ट, तो इसको पूरा सेलेक्ट करो। पूरा सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा और नीचे करो। नीचे करने के बाद ये जो ब्लैंक की है ये खाली नहीं बचेगा, सिर्फ ऊपर ये आगे आ जाता है यहाँ पे। तो इसको मैंने F7 कर दिया। अब जो बीजी हमने बनाया, बीजी कौन सी लेयर पे बनाया, ये वाले पे हमने पूरा बीजी बनाया। इस वाले को आपने एक साथ सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद सीधा हमने F8 F8 प्रेस करो, इसको फिर से एक सिंबल बनाओ। फॉर एग्जांपल XYZ मैंने जो भी दे दिया, तो एक नया सिंबल बन गया। अब मेरे पास दो बीजी बन गए, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अलग किया, यहाँ ऑटो रखा, बैक से भी दिखाया, इस तरह मैंने काम किया। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखोगे पीछे मेरे पास ये जो करेक्टर है ये वॉक भी कर रहा है, देखोगे ये जो करेक्टर है इतना सा वॉक कर रहा है ऐसा। आप चाहो तो अंदर जाके इसको यहाँ पे ये चीज हटा सकते हो, बस ये सारी चीज हटा सकते हो अगर फिर से करना है। तो मैं यहाँ पे नहीं भी करूंगा तब भी ये इतना सा वॉक यहाँ पे दिख रहा है कि पीछे से ये वॉक हो रहा है। आप चाहो तो जरा सा इस करेक्टर को इधर से दिखाओ कि इधर से वॉक होते हुए आगे आपको नजर आएगा। पहले दूर से हमेशा
चेक करो कि प्रोस्पेक्टिव में सही बैठ रहा है, दूर कितना है करेक्टर। अभी आप मैं थोड़ा छोटा करूंगा इसको तो थोड़ा समझ आएगा आपको कि पीछे जो करेक्टर है कितना सा नजर आ रहा है। बिल्कुल सही है, इतना सा काम किया। और जो ये करेक्टर है, जो हमारा ये जो मोटा करेक्टर, इसका लिपसिंग पहले से हो रखा है। आप यहाँ पे देखोगे ना, जो ये करेक्टर इसके अंदर जाएंगे तो इसका आपको यहाँ पे आपको जॉ लाइन का लिपसिंग नजर आएगा। अगर मैं इसके और अंदर जाता हूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे इसका जॉ लाइन का लिपसिंग नजर आएगा। तो ये मैंने करके रखा है, इसके अंदर लिपसिंग करने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा हिलता रहेगा। तो अब आपने यहाँ पे देखना कि करना क्या है। यहाँ पे ये वॉइस ओवर को मैं ऑन करता हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आएगा, थोड़ा और बड़ा करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नजर आए। अब देखो कि यहाँ से जब ये शॉट इतना लग जाएगा, यहाँ पे टूरिस्ट पैसेंजर बैठा था। ऐसा टूरिस्ट पैसेंजर बैठा था, ये इतना सा। अब यहाँ पे मेरा वॉइस ओवर वैसे खत्म हो रहा है इतना सा। तो ये जो करेक्टर है, आप अंदर जाके इसका जो लिपसिंग है, आप चाहो तो अंदर जाओ और ये जो यहाँ पे इसके अंदर जो ये लिपसिंग यहाँ पे ये कितने पे 29, तो इसके आगे देखोगे अभी भी ये मूव हो रहा है, तो मूव नहीं होना चाहिए आपने कहीं पे भी जहाँ पे 29 है, यहीं पे जाके या फिर इसके अंदर जाके आप इसको और आगे बढ़ा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिपसिंग और आगे बढ़ा दिया, लेकिन लिपसिंग एक ही है, बंद है, तो ताकि ये बार बार ये मूव ना होता रहे। तो यहाँ पे देखोगे तो आप इसको थोड़ा सा और आगे लंबा करके रख सकते हो। जैसे यहाँ से बोलेगा पैसेंजर बैठा था। टूरिस्ट पैसेंजर बैठा था, तो थोड़ा सा जैसे मुझे अगर इसको थोड़ा आगे करना है तो लगभग ये जो वॉइस ओवर है इसको मैंने यहीं तक रखना है, बस मैं नीचे वाला थोड़ा आगे कर रहा हूँ। मुझे बस ये इतना चाहिए, इतना सा, जैसे ये पैसेंजर बैठा था। अब यहाँ पे देखोगे इस तरह, ये इतना सा। अब मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने F6 किया। F6 करने के बाद मैंने पूरा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासी ट्विन। क्रिएट क्लासी ट्विन करने के बाद यहाँ पे आया, और यही सेटिंग, जो सेटिंग मैंने पीछे सिखाया था वही सेटिंग यहाँ पे कर लेना। थोड़ा आगे किया और यहाँ पे आया, इसको भी जरा सा ऊपर किया, सेव एंड अप्लाई कर दिया। और उसके बाद मैंने सबको, जितना भी की फ्रेम है सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक दोनों को कंट्रोल ऑल्ट एस को सिलेक्ट किया, और इसके बाद स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आया, इसको मैंने 108 के जरा सा, या फिर छोटा करना है तो कंट्रोल ऑल्ट एस थोड़ा सा छोटा कर दिया, और जरा सा इसको नीचे की तरफ। अब देखोगे जो कैमरा मूव होगा, मैं इसको बंद करके रखूंगा वॉइस ओवर को, यहां से देखोगे तो कैमरा मेरा इस तरह क्लोज आ गया, इतना सा। ठीक है, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ चला गया, थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे तो आपको बहुत क्वालिटी का एनिमेशन यहाँ पे नजर आएगा। यूं इस तरफ ये कैमरा आगे की तरफ आ रहा है, ऐसा। अब आई बात जो ऑटो है, इसको भी हम थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल लिया, ऑटो को पकड़ा, या फिर दोनों करेक्टर को पकड़ा, इसको जरा सा बड़ा किया, 102 करके बाद थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा बाहर, ऐसा। इससे क्या होता है, यहाँ पे देखोगे जब ये होगा तो इस तरह बाहर की तरफ दिखेगा, यूं कभी कभी इस तरह बाहर की तरफ आपको अच्छा लगेगा। अगर ज्यादा बड़ा होता है तो कंट्रोल Z, थोड़ा इसको छोटा ही रखो, ऐसा। तो इस पे क्या करना है, जैसे इतना हुआ, सिर्फ मैं ऑटो को ही बड़ा करता हूँ, 101, ज्यादा बड़ा नहीं करता। ऑटो को किया, थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव किया, तो आपको सिर्फ ऑटो पे ध्यान देना, तो आपको समझ आएगा हुआ क्या। ऑटो को देख रहे हो, थोड़ा सा मूव हो रहा है ऑटो। और इसके बाद थोड़ा सा इसको सेटिंग करो, बार बार आगे पीछे चेक करो, थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ, तो अभी आपको समझ आएगा कि ऑटो यहाँ पे मूव हो रहा है। अब देखोगे, खाली ऑटो पे ध्यान देना अगर आपको समझ आ रहा है। थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ आए। आप ऑटो पे देखोगे तो ऑटो आपको दिखेगा मूव होते वक्त, ये देखोगे ऑटो मूव हो रहा है, थोड़ा सा मूव हो रहा है। ठीक है, ये तो ये काम होता है, तो इतना सा काम किया। अब आप देखोगे यहाँ पे है तो आगे तरफ मूव हो रहा है, इस तरह मूव होता है। अब रही बात जो ये करेक्टर है, जरा सा आप इस करेक्टर को बाहर की तरफ कर सकते हैं, जरा सा इस करेक्टर को इस तरफ कर सकते हैं, ताकि ये करेक्टर भी इस तरह लगे कि मूव हो रहा है, ऐसा। आप यूं कर सकते हो, इन करेक्टर को बाहर की तरफ मूव कर सकते हो, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ, इसको थोड़ा सा और बाहर की तरफ। ये क्योंकि नीचे पैर नजर नहीं आ रहा ना, तो जमीन को मूव होने में इतना डर नहीं लगता कि एक जगह से कहीं जमीन में फिसल तो नहीं रहा है, तो यहाँ पे जमीन नजर ही नहीं आ रहा, तो इतना तो कर ही सकते हैं, ऐसा। यूं आप देखोगे इस तरह काम कर सकते हो, ऐसा। पीछे जो आदमी चल रहा है उस पे ध्यान दोगे तो ये चल रहा है। अब ये मत सोचना ये कैसे किया, क्योंकि ये वही वॉक साइकिल है जो पहले था, तो जो हमने अंदर सेटिंग कर रखा था ना यहाँ पे, इसका वॉक साइकिल का, तो ये पहले से था, तो इसी को मैंने यूज कर दिया यहाँ पे, ऐसा। अब आप पूरा देखोगे तो पूरा शॉट कौन कौन सा बना हमारे पास। पहला हमने ये शॉट बनाया, एक लॉन्ग शॉट बनाया, मास्टर शॉट बनाया, जहाँ पे हमने पीछे ये सब रखा करेक्टर को, और यहाँ पे ये सब रखे। और इसके बाद दूसरा शॉट हमने कौन सा बनाया, इसका क्लोज बनाया। वो इसलिए क्लोज बनाया इसका, ताकि जब हम इसका बैक लगाएंगे तो जर्क ना आए, तो हमने इसका क्लोज लगा दिया कि ये सुन रहा है बस, ऐसा। और इसके बाद इसका सीधा मिडिल शॉट बना दिया, ये सीधा ये वाला शॉट आ गया, और इसका बैक दिखा दिया, यहाँ से ऑटो दिखा दिया, वही ऑटो को, और यहाँ पे ये आदमी दिखा दिया। तो ये 3 शॉट हमने बनाए। अब पूरा सुनोगे ना आप अगर यहाँ पे, फिर मैं इसको एक्सपोर्ट करके सुनाऊंगा, पहले एक बार यहाँ पे पूरा देखो। पिछले साल मेरी ऑटो में एक टूरिस्ट पैसेंजर बैठा था। ये हो गया,
शॉट। तो ये पूरा जो सीन है अगर देखोगे बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आपको एनिमेशन नज़र आएगा। क्योंकि इस तरह के जब आप शॉट लगाते हो और अच्छा स्टोरी बनाते हो तो अच्छा मतलब लोगों को स्टोरी लगता है, अच्छा दिखने में अच्छा लगता है और कोई ज़्यादा काम नहीं है। मैंने इसमें कैरेक्टर एनिमेशन कुछ ज़्यादा नहीं किया था। तो अभी करना क्या है, अभी इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले जो ये ऑडियो वॉइस ओवर होता है इसको देखो कि यहाँ पे ये स्ट्रीम होना चाहिए, इवेंट नहीं होना चाहिए। बाकी साथ में ये जो इवेंट रखे होगे तो ये चलेगा भी नहीं, ये स्ट्रीम ही रखना है यहाँ पे। साथ में आपने क्या करना, सबको मैंने लॉक लगाया, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके मोर सेटिंग में जाके आपने ये सेटिंग को 100% कर लेना जेपीजी। और साथ में जो ऑडियो वाला है यहाँ पे देखोगे सेटिंग खराब है, तो बेस्ट जो ऑडियो का जो स्ट्रीम होता है ये आपने बिट रेट और क्वालिटी को, जैसे बिट रेट है तो इसको 160 या 128, मैंने 160 किया और बेस्ट कर दिया तो ओके कर दिया। सेम नीचे वाला ऑडियो इवेंट भी 160 या 100 मतलब 28 या मैंने 160 कर दिया, बेस्ट कर दिया और इसको ओके कर दिया एंड ओके। इसके बाद सीधा पूरा ओके कर दिया। इससे होता है क्या, ऑडियो का क्वालिटी है वो बहुत अच्छा आता है, वो मतलब आपको फटाफटा सा सुनाई नहीं देगा। तो अब आपने फाइल पे जाना और सीधा इसको एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट वीडियो कर दिया। एक्सपोर्ट वीडियो करने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास मीडिया इनकोडर नहीं है तो आप क्विक टाइम निकाल सकते हो। यहाँ पे जो इग्नोर स्टेज कलर है आप इस पे क्लिक ना करो तो बेटर है, इसको छोड़ दो। और यहाँ पे जो ये जो है अगर क्लिक नहीं है यहाँ पे तो ठीक है, क्लिक है तो हटा दो। तो ये जो क्विक टाइम है इसको आपने यहाँ पे जाके, अगर आपको एमओवी निकालना है तो ये कर सकते हैं क्विक टाइम। अगर आपको MP4 निकालना है तो आप यहाँ पे MP4 पे क्लिक करोगे, जो MP4 का सेटिंग है H.264, इस पे क्लिक किया। नीचे जो आप सेटिंग दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका सेटिंग देता हूँ डेस्कटॉप पे, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सीधा आके डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर दिया इसको। फॉर एग्जांपल मैंने दिया एनिमेशन, ये एनिमेशन के नाम से 100 के नाम से दे दिया और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको सीधा एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट के बाद ये मीडिया इनकोडर में आ जाएगा और इसको एक्सपोर्ट कर देगा। MP4 में आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास मीडिया इनकोडर नहीं है तो आपको मीडिया इनकोडर रखना पड़ेगा, तभी ये कन्वर्ट होगा। अभी निकालेगा एमओवी, लेकिन कन्वर्ट कौन करेगा एमओवी को MP4 में, मीडिया इनकोडर। अगर नहीं है तो आप मीडिया इनकोडर रखो। अभी मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट के बाद आपको सीन दिखाता हूँ। पिछले साल मेरी ऑटो में एक टूरिस्ट पैसेंजर बैठा था। पिछले साल मेरी ऑटो में एक टूरिस्ट पैसेंजर बैठा था।